लैला, what happened? मैं विजय हूँ। Are you okay? Yeah, I'm fine. I think I just need rest. Wake up. कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? लैला तू लैला, ऐसी तू लैला, नहीं, हर नहीं। तुझको मिलना लैला, क्या हुआ? विजय, विजय, क्या हुआ? विजय, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे मार डालेगा। कौन? लैला, आया, क्या हुआ? लैला, यहाँ कोई भी नहीं वो है। मुझे मार डालेगा। तो फिर से दिखा था तुम्हें? कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। डोंट वरी, ओके? कुछ नहीं होगा वो तुम्हें। मुझे मार। डोंट वरी। विजय, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। मुझसे डरो मत, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मुझे छोड़ दो। तुम सिर्फ मेरी हो लैला। लैला, मुझसे डरो मत। नहीं लैला, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं लैला। तुम नहीं तो मैं भी नहीं। मौत भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती लैला। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं लैला। वो आखिरी बार था जब मैंने लैला को देखा था। उस रात मुझे भी मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं बच गया इस एहसास के साथ जीने के लिए कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन वो आदमी था कौन? बाबा। बाबा? हाँ, बाबा। लैला का बहुत बड़ा फैन था वो। मर्डर लैंड में लैला विला नाम के बंगलों में रहता था। लैला के लिए पागल था वो। उसके सेट पर हमेशा आ जाया करता था।
लैला के बॉडीगार्ड ने कितनी बार उसे भगाया, लेकिन मार खाकर भी वो हमेशा वापस आता रहा। ये क्या हो रहा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम जाओ यहाँ से अभी, जल्दी जल्दी जाओ। चलो अंकिता, चलो चलो, खोलो दरवाजा, खोलो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? लैला को तो तुमने मार दिया, अंकिता को नहीं मरने दूंगा मैं। कहाँ गया? जल्दी चलो, लेट्स गो। लेट्स गो, जल्दी चलो। मुझसे भाग नहीं सकती लैला। अरे क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मेरे प्यार को बार बार ठुकरा नहीं सकती।
लैला, तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी? कब तक? मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता मुझसे, कोई नहीं। लैला, कितने बरसों इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। मेरा प्यार अमर है, वो मर नहीं सकता। मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। लैला तू लैला, ऐसी तू लैला, लैला तू लैला। क्या हुआ अंकिता, क्यों चिल्ला रही हो? नहीं, वो क्या वो चल यार, रेडी है तो चल, लेट हो रहा है। टाउन में ना बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और आज हम वहीं लंच करेंगे। ओके? अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मॉम, हम खाना बाहर ही खाएंगे और इसी बहाने अंकिता मुंबई भी देख लेगी, है ना? अरे लेकिन लंच एकदम रेडी है बेटा। एक्चुअली सपना, मासी इज ऑलरेडी कुक्ड, कितना प्यार से बनाए। लेट्स ईट हियर। अरे नहीं नहीं नहीं, हमने ऑलरेडी टेबल बुक कर लिया है। चलो बाय माँ। अरे जल्दी आना लेकिन। यादों के सफर शो में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 80s की मशहूर एक्ट्रेस लैला का एक इंटरव्यू, जो उनके सॉन्ग लैला की सफलता के बाद लिया गया था। अब लैला जी ये बताइए कि लैला में लैला गाने की लोकप्रियता का आपको कोई अनुमान था? जी कभी नहीं। सबको पसंद आएगा ये तो पता था, लेकिन इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये नहीं पता था। अंकिता, क्या हुआ? अंकिता, what happened? अंकिता! Oh my God! अंकिता! Stop it, अंकिता! अंकिता, ये हम कहाँ जा रहे हैं? Please रुक जाओ! Oh my God! अंकिता! अंकिता, हम यहाँ क्यों रुके? हम तो लंच के लिए जाने वाले थे ना? ये होटल, ये बिल्डिंग होटल होराइजन सी था ना? यहीं पे वो गाना शूट हुआ था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम तो मुंबई पहली बार आई हो ना? हाँ अंकिता। हाँ हाँ, हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो रेस्टोरेंट जा रहे थे ना, खाना खाने के लिए। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। चले? चलो चलो। Who's there? Why aren't you saying anything?
Who's there? कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है वहां पे? बोलते क्यों नहीं हो? कौन है? लैला, मुझसे डर क्यों रही हो लैला? मैंने कहा था ना कि मर के भी हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं मर के भी तुम्हारे लिए जिंदा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। लैला, 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 लैला।
leave me. Please, Masi, don't leave me. ओके क्यों चिल्लाई तुम? हाँ I don't know. Just don't leave me. Yeah, don't worry, don't worry. अब मॉम, आप जाकर सो जाइए, मैं आगे तेरा ख्याल रखती हूँ। श्योर? Calm down, relax. लैला, लैला? लैला। सपना, सपना तुम क्या किसी लैला को जानती हो? नहीं तो मैं किसी लैला को नहीं जानती। कोई डांसर, बहुत फेमस डांसर। डांसर तो नहीं, बट हाँ, लैला नाम की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, बट वो तो 20 साल पहले ही मर गई। She's dead. बट हाँ, यू रिमेम्बर एयरपोर्ट पे क्लब में तुमने उसी के सबसे फेमस सॉन्ग पर ही तो डांस किया था। Really? कुछ भी और? मैं लैला के बारे में और कुछ नहीं जानती। कुछ भी? कैसे मरी, क्या हुआ? कुछ तो पता होगा। नहीं तो मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट इफ यू वांट देन वी कैन फाइंड आउट। हाँ, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लैला है कौन और मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है। So, कुछ पता चला लैला के बारे में? लैला होटल होराइजन में मारी गई थी। What? Strange, right? बिल्डिंग होटल होराइजन सी था ना, यहीं पे वो गाना शूट हुआ था। तुमने इससे पहले कभी डांस नहीं किया, लेकिन उस दिन तुम बिल्कुल वैसे ही नाची। I mean, सेम स्टेप्स जो लैला ने 20 साल पहले किए, जबकि तुमने वो गाना कभी पहले सुना भी नहीं था। फिर उस दिन होटल होराइजन में तुम मुझे ड्राइव करके ले गई थी। You were driving like as if you were in a certain kind of trance. बिल्कुल होश नहीं था तुम्हें। फिर कल रात जो हुआ वो, एक्चुअली इन सबका कोई सेंस नहीं बनता unless क्या? सीरियसली यार, I mean, क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या हो सकता है? पुनर्जन्म। व्हाट? अरे रीबर्थ। सीरियसली यार, तुम जब से मुंबई आई हो, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, आई एम श्योर इनका कोई ना कोई मतलब तो है। पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में पता करके रहूंगी। मुझे विजय से मिलना चाहिए। वो लैला का को-स्टार था, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके। कहिए, किससे मिलना है आपको?
विजय विजय कुमार, एक्चुअली हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। थैंक यू। ऐसा भी हो सकता है विश्वास नहीं होता। जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी लैला मेरे सामने खड़ी है। तो वो काले हुड वाला आदमी कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं मतलब? तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसी आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा उस आदमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यही है वो, यही है वो, यही है। लैला, what happened? मैं विजय हूँ। Are you okay? Yeah, I'm fine. I think I just need rest. Buttercup. कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? लैला तू लैला, ऐसी तू लैला, नहीं, हर नहीं। तुझको मिलना लैला, बेटा सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। मासी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब क्या हो रहा है? This is too much. I can't handle this. मैं नहीं हैंडल कर सकती है। और मासी मेरी वजह से आप लोगों की भी लाइफ डेंजर में आ गई है। नहीं अंकिता, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? सब ठीक हो जाएगा। मौसी मुझे वापस जाना है। I can't stay anymore. मेरे कल की टिकट करा दीजिए प्लीज। यू नो, यदि अगर मैं चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी प्लीज मौसी मेरी कल की टिकट करा दीजिए। ओके, तुम जाना चाहती हो
तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन ऐसे रो रो कर हालत खराब मत करो बेटा। I'm sorry, boss. Really sorry. Oh no बेटा, it's okay. It's okay. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। Oh God. अंकिता, कहाँ जा रही हो? इस तरह भाग नहीं सकती हो। बाबा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें कुछ करना होगा अपने, मेरे लिए। आग से आग को काटना होगा। जला दो उसे, जला दो। खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ पर देख कर लैला। ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा मंदिर है। बरसों से मैंने यहाँ पर तप किया है तुम्हारे लिए। शायद पिछले जन्म में तुम मेरे जले हुए चेहरे से नफरत करती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और एक दिन मेरे पास तुम जरूर आओगी। और तुम आई लैला, तुम आ गई। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। बस सूरत तुम्हारा चेहरा नहीं है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आत्मा है। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। अगर किया होता तो तुम मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी नहीं छीन सकते थे। मैं हमेशा तुमसे नफरत करती आई हूँ, कल भी, आज भी, और हमेशा करती रहूंगी। सुना तुमने? तुमने मुझे गलत समझा। तुम अभी भी मेरे प्यार को समझ नहीं पाई। अब तुम मरने के बाद ही मेरे प्यार को समझ पाओगी।
पागलों की तरह प्यार किया तुझसे, दिन रात तुझे पूछता रहा, तेरा मंदिर बनाया, लेकिन न तब तू मेरे प्यार को समझी थी, ना ही आज समझी है। अब मरने के बाद ही तू मेरी होगी। मुझे माफ कर दो बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई बाबा। I'm very sorry। तुमने 20 साल मुझसे प्यार किया, मैं समझी नहीं। अब मैं समझ गई हूँ बाबा, और अब मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊंगी। बाबा I'm really sorry। I'm really really sorry। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। I promise। साल इंतजार किया मैंने इस दिन का, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारा खेल खत्म बाबा, तुम्हारा खेल खत्म। मिलॉर्ड, आज सुनवाई का आखिरी दिन है और मैं अदालत में पिछले 6 महीने से चले आ रहे इस केस को फिर से दोहराना चाहूंगा। 13 मार्च 1993 की दोपहर को 2 लड़कियां, कुमारी गीता और कुमारी रश्मि खन्ना का खून होता है। मौका वारदात पर मिले सबूत से यह साबित होता है कि खून सिर्फ पैसों के लिए किया गया। मिलॉर्ड, सिर्फ पैसों के लिए। यह खून करीब 4 बजे हुआ था। आगे पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहने वाले सेठ रामदास के घर 3:30 बजे एक आदमी आया था। उनका पुराना मुलाजिम रूमी। मैंने खून नहीं किया, नहीं किया। तो उनसे पैसे मांगने आया था और सेठ रामदास ने साफ मना कर दिया। जिस घर में खून हुआ था उस घर की तलाशी लेने पर पुलिस को कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि रूमी उस घर में गया था। उस कमरे में रूमी की उंगलियों के निशान मिले हैं। मेरे अजीज दोस्त करण, जो रूमी के वकील हैं, उनका कहना है कि रूमी कभी उस बिल्डिंग में गया ही नहीं और पुलिस ने बिना किसी बात के उसको इस केस में फंसाया है। मगर मेरे अजीज दोस्त ये नहीं बता सके कि अगर रूमी उस बिल्डिंग में गया ही नहीं तो फिर उस कमरे में उसकी उंगलियों के निशान कैसे? क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसे कमरे में ले जा करके जबरदस्ती उंगलियों के निशान लगवाए? मिलॉर्ड, अगर अदालत रूमी को निर्दोष समझती है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, लेकिन अगर अदालत उसे कातिल समझती है तो इस बेरहम कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और वो है फांसी। फांसी, 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 इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अदालत कल 10 बजे फिर मिलेगी।
याद रखना, फैसला चाहे किसी के भी हक में जाए, हम दुश्मन सिर्फ अदालत में हैं, बाहर दोस्त हैं। फैसला मेरे हक में ही जाएगा। क्यों दुश्मनों जैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि इस वक्त हम अदालत में हैं। लेकिन अभी अदालत उठ चुकी है। कल सवेरे फिर लगेगी। मैंने खून नहीं किया, तुमने मुझे बिना बात फंसाया। देखो, अब ये सब दोहरा कर कोई फायदा नहीं है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला जज साहब के हाथ में है। तुमने ही मुझे गिरफ्तार किया था, तुम ही होगे जिम्मेदार मुझे फांसी पर चढ़वाने के लिए। देखो, हर खूनी को सजा दिलवाना पुलिस वाले का कर्तव्य होता है। गुड लक अबे। अगर ये केस तुम जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, और अगर मैं जीता तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। जज साहब पधार रहे हैं, जज साहब पधार रहे हैं। कुमारी गीता और कुमारी रश्मि के कत्ल के केस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अपनी सफाई में अगर मुजरिम कुछ कहना चाहता है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं खूनी नहीं हूं, मैंने खून नहीं किया। तमाम गवाहों के बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम रूमी कुमार पर लगाए गए तमाम इल्जाम सही है। नहीं नहीं, मैंने खून नहीं किया जज साहब, मैंने ये खून नहीं किया। साइलेंस प्लीज। दफा 302 के तहत अदालत मुजरिम रूमी कुमार को फांसी की सजा सुनाती है। ये फांसी सुबह 4 बजे 10 अक्टूबर को दी जाएगी। टू बी हैंग टिल डेथ। नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने ये खून नहीं किया। नहीं जज साहब, झूठा है तुम्हारा कानून, झूठा है तुम्हारा न्याय। खूनी मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो, तुम लोग हो। Congratulations, very good. Thank you, thank you, thank you, thank you. बॉस, बन गए तुम इस शहर के इज्जतदार वकील, मुबारक हो। Thank you. क्या कर रहे हो भाई? Stop it! Ouch! Stop it! Stop it! पागल हो गए हो क्या? लो शैंपेन पियो। आज सारे शहर के मुंह पर सिर्फ तुम्हारे पति का नाम है। इज्जत, शोहरत, आज सब कुछ हासिल हो गया है हमें। हाँ? क्या बात है सपना? तुम आज भी खुश नहीं हो? खुशी तब होती जब तुम्हें कोई अवार्ड या वीरता का पुरस्कार मिला होता। शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक जीते जागते इंसान को मौत की घाट उतार कर आ रहे हो। डैम इट, वो एक कातिल था। 2 मासूम लड़कियों की जान ली है उसने। तुम कभी ये नहीं समझोगे कि कातिल भी आखिर एक इंसान होता है। शट अप! गुनहगारों को सजा दिलवाना मेरा पेशा है। तुम ये क्यों नहीं कहती कि मेरी कामयाबी तुमसे देखी नहीं जाती? यू आर जेलस ऑफ मी। जेलस? माय फुट। कामयाबी अभी तुमसे बहुत दूर है। अरे बस करो, और नहीं सह सकता तुम्हारी ये बकवास। मैं भी नहीं सह सकती। तलाक चाहिए मुझे। तलाक? नहीं दूंगा इतनी आसानी से मैं तुम्हें तलाक। तुम क्या समझती हो कि तुम मेरी जिंदगी में आग लगाकर इतनी आसानी से भाग जाओगी अपने महबूब के साथ? ये क्यों नहीं कहती कि तुम किसी और को प्यार करती हो? कौन है वो? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तो ये जिंदगी मेरी भी है। नहीं दूंगा तलाक तुम्हें। लेकिन अबे साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। केस को जीते हुए इतने दिन हो गए और पार्टी आज हो रही है। भाई, जब तक मुजरिम को फांसी ना हो जाए तब तक कोई पार्टी कैसे हो सकती है? अब क्या पता बीच में कोई अड़ंगा आ जाए और फांसी रुक जाए। क्यों भाई साहब? नहीं, लेकिन रूमी को अब कोई नहीं बचा सकता। परसों रूमी फांसी पर लटका दिया जाएगा। अबे सिंह की सफलता के लिए चीयर्स! Excuse me.
क्या बात है करण, तुम्हारा ग्लास खाली? भाई केस तुम जीते हो, जश्न भी तुम्हें ही मनाना चाहिए। मेरी कामयाबी पर तुम्हें जलन हो रही है। कामयाबी और तुम में अब भी पूरे 48 घंटे की दूरी है, गुमान मत करो, कुछ भी हो सकता है। क्या खाक हो सकता है करण चौधरी? तुम्हारे क्लाइंट रूमी के ताबूत पर कील लग चुकी है। कभी कभी कील को उखाड़कर लाशें भी जिंदा खड़ी हो जाती हैं। अरे भूल जाओ करण चौधरी, रूमी की लाश कभी जिंदा नहीं हो सकेगी। तुम केस हार चुके हो। ठीक है भाई, हार के गम में ही गिलास भर लेते हैं। ये हुई ना बात, आओ चलो। क्या बात है, सपना नहीं आई? उसकी तबीयत खराब है। लो। वकालत करते करते झूठ बोलने की आदत हो गई है क्या? Talk of the devil and the devil is here. इधर आना सपना, इधर आना सपना। जो कहना है यही कहो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्यों जलील कर रही हो तुम मुझे सबके सामने? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मेरी कामयाबी इतनी बुरी लगती है तो यहाँ आई क्यों? चली जाओ यहाँ से। मेरा आना अगर तुम्हें खल रहा है तो तुम चले जाओ यहाँ से। जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी शक्ल देखकर एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता, समझी? ये अबे कहाँ चला गया? जहन्नुम में। देख लूंगा, अरे देख लूंगा। क्या समझती है अपने आप को? अभय कुमार से तलाक लेते हैं इतना आसान है? सुनिए। कौन है? बोलो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही वो मशहूर वकील अभय कुमार हैं जिनकी तस्वीर आज देश के हर अखबार में छपी है? हाँ, बोलो बोलो। क्या? मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ। सिर्फ 5 मिनट वकील साहब, बहुत जरूरी बात कहनी है आपसे। आप चाहें तो कल मेरे दफ्तर आकर मुझे मिल सकते हैं। शायद कल तक तो बहुत देर हो जाए, बहुत जरूरी बात है आपसे। ऐसी कौन सी बात है जो कल तक नहीं रुक सकती? क्या किसी को फांसी लगने वाली है? हाँ। किसको? रूमी को। हाँ? रूमी से तुम्हारा क्या वास्ता? सिर्फ इतना कि राखी और काजल का कातिल रूमी नहीं, मैं हूं। मैंने खून नहीं किया। हवलदार साहब मेरी बात मानो, मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी। कब लटका रहे हैं तेरे को? परसों। तू रो मत, उस कोने में जाकर बैठ जा और आंखें बंद करके दुनिया की हर उस चीज के बारे में सोच जिसे तुम चाहते थे लेकिन पा नहीं सके। इन 2 दिनों में इस काल कोठरी में जिंदगी जियो। मैंने भी यही किया। हाँ, तुम मेरी जगह पे आए हो। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। बकवास मत करो और बेफिजूल मेरा वक्त मत खाओ। रूमी के खिलाफ एक एक सबूत इस बात को कहते हैं कि काजल और राखी का कातिल सिर्फ रूमी ही था। सबूत तो मैं भी पेश कर सकता हूँ कि राखी और काजल का खून मैंने किया है। मैं पेशे से एक कातिल हूँ। अगर रूमी बच गया तो तुम्हें फांसी हो सकती है, तुम्हें समझे? तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। तुम्हें मालूम है कि अगर मैं अंदर गया तो मैं सबको ये बात बता दूंगा कि तुमने एक बेगुनाह को फांसी की सजा दिलवाई है। लोग थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या चाहते हो तुम? सिर्फ एक दिन बाकी है। रूमी को तुम्हें फांसी लगने से बचाना होगा, चाहे कोई बहाना ढूंढो। ये नामुमकिन है। अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, समझे? तुम्हें अदालत को बताना होगा कि जो सबूत तुम्हें मिले वो झूठे थे। तुम्हें बेगुनाह की जान बचानी होगी। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ एक दिन बाकी है। अगर तुमने रूमी को नहीं बचाया तो मैं तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं तुमसे मिला था, लेकिन तुमने बेगुनाह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया।
जाओ, जाकर जज साहब से मिलो, जाओ। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। जमशेदपुर में हुई रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5। असम के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का दौरा। बम्बई में हुए युवा हत्याकांड के मुजरिम को परसों सुबह फांसी। और खेल समाचार में भारत पाकिस्तान हॉकी मैच बराबरी पर समाप्त। हाँ अजय कुमार बोल रहा है। हाँ कल आना है। हाँ भूलना नहीं बिल्कुल। हाँ आऊंगा। कल 6 बजे। अरे आऊंगा। 6 बजे आ जाना। हाँ अरे भाई बताया ना, आ जाऊंगा कल 6 बजे। हाँ क्या बात है वकील साहब? हाँ किस नए केस को लेकर उलझे बैठे हुए हैं? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ही जब आप पढ़ रहे हैं। जरा देखो तो। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसको पढ़ने की नौबत कैसे आ गई? बस यूं ही। क्या बात है दोस्त, इतनी परेशान क्यों दिख रहे हो? एक अजीब सा मसला मेरे सामने आ गया है। मतलब? मेरे एक वकील दोस्त ने एक मुजरिम को सजा दिलवाई है। अरे मुजरिमों को तो सजा मिलती है। सजा दिलवाने के बाद उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जो कहता है कि मुजरिम वो है। What? अब वो आदमी मेरे दोस्त के पीछे पड़ गया है। मुश्किल तो ये है कि अगर मेरे वकील दोस्त ने अब जाकर कोर्ट में ये कहा कि उसने गलत आदमी को सजा दिलवाई है तो उसकी जिंदगी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर नहीं तो वो आदमी सारे बाजार में इस वकील की इज्जत उतार देगा। ओह माय गॉड, समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए। देख, अगर मैं तेरा वो दोस्त होता ना तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करता, कुछ भी। यहां तक कि नौबत आने पर उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता। हाँ, जा ले जाओ उसे काले महल वाले खंडहर में और हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दे। अरे हमेशा के लिए खामोश? हाँ, वैसे जलील होकर जीने से तो यही अच्छा है। ले जा, खामोश कर दे उसे। अगर मैं तेरा ये दोस्त होता तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करता। उस आदमी को नौबत आने पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता। जा, ले जा उसे उस काले महल वाले खंडहर में ले जा और हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दे। जा।
तुमने क्या जज साहब को सच सच बता दिया? हाँ, तभी तो मैं इतना खुश हूँ। तो क्या जज साहब मान गए? हाँ, आओ चलो गाड़ी में बैठो, मैं सब बताता हूँ। तुम इतना जानते हो ना कि रूमी को फांसी लगने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। मैं जानता हूँ। आओ बैठो, मैं सब बताता हूँ। बैठ। पवित्र वासी गंगे च गोदावरी कृष्णा कावेरी यमुना सरस्वती सरस्वती पानी नमो गंगा जमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी ओम पवित्र वासी गंगे च गोदावरी कृष्णा कावेरी यमुना सरस्वती सरस्वती पानी गंगा जमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी ओम स्वस्ति नो विदसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टादशो अरिष्टनेमि निदेन त्वा निदपतिमहे अरे अरे तू क्या समझता है मैं अपनी कामयाबी इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे मुझ बेगुनाह की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ? मुझे इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। अरे ये तुम्हारे पास पिस्तौल कहाँ से आ गई? हटाओ इसे। अरे मैं सबसे ये कह दूंगा खूनी रूमी था, मैं सबसे ये कह दूंगा। हाँ जिंदा रहेगा तब कह पाएगा ना। रुक जाओ भाई। हे भगवान रोको उसे। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ये खून नहीं किया। करण अभी भी कोई है जो मुझे बचा सकता है, अभी भी कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है, अभी भी कोई है जो मुझे बचा सकता है, अभी भी कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है। मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता, मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता, मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त को तूने गोली मारी, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब तूने मेरे दोस्त को मारा। कैसा दोस्त? ये तो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी ने तुझे फंसाने के लिए मुझे पैसे दिए थे, 10,000 दिए थे और
40,000 बाकी है। मगर क्यों? इसलिए कि तेरा दिमाग खराब हो जाए। तू ऐसा काम कर बैठे कि तू बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो जाए और तू खत्म हो जाए। मेरी बीवी भी उससे मिली हुई मैं अपने आप को रोक न सकी, मुझे पुलिस को सब कुछ बताना ही पड़ा। दगाबाज दोनों के दोनों। कितनी बार मना किया था तुमसे, इस सब से कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिला तुम्हें? हाँ? क्या मिला? मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल गई। मुझे माफ कर दा मेरे दोस्त। अबे चलो भाई लोग, बाय। आनंद बाबू समय के बड़े पाबंद हैं। 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे। 5 बजते ही निकल पड़ते हैं घर की तरफ। जाते तो हैं टाइम पर आते बहुत लेट है। नई शादी हुई है, बीबी द मामला है। शुरू का जोश है, बाद में तो बीवी का नाम याद आते ही बुखार चढ़ाया करेगा। यस। हाँ, मैं पेपर्स को चेक कर लेता हूँ। I'll do that. Don't worry. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये क्या कर? अरे इतने सालों की जो की हुई गड़बड़ थी उसको सुना रहा हूँ मैं। अब नहीं छूटोगी तू। मैं कुछ बोलूंगी। बहुत हो गया। बहुत सालों से तेरी कटकट सुनता आ रहा हूँ। अब नहीं चाहिए। तू इतने सालों की कटकट नहीं बजा सुनता। क्या हुआ आशुतोष? कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ा ख्यालों में खो गया था मैं। हेलो आशुतोष। नेहा, मैंने कितनी बार कहा कि तुम मुझे दफ्तर में मत फोन किया करो। प्लीज डू नॉट कॉल मी एट द ऑफिस, डू नॉट डिस्टर्ब मी। हाँ, तुम्हारी अंगूठी ले आऊंगा, भूला नहीं हूं मैं। नहीं, आज रात जल्दी नहीं आ पाऊंगा, थोड़ी देर हो जाएगी। ओके बाय। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तू बहुत टेंशन में है। कम, मेरी बात सुन। घर में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? यार, एक रात का रोना होता तो बात ही कुछ और है। यहां तो रोज रोज की चिक चिक, ये ले आओ वो ले आओ। साला पति नहीं नौकर समझ रखा मुझे। जीना हराम कर दिया मेरा। अपनी जिंदगी तूने खुद हराम की हुई है यार। घर में अच्छी खासी बीवी है और तू उस मलिका के चक्कर में पड़ा हुआ है। या मलिका कहां से बीच में आ गई? देख, 2 नाव में सवारी मत कर। क्या हाल बना दिया तूने अपना। जरा सी बात पे तुझे गुस्सा आता है, टेंशन में रहता है। मुझे तो लगता है नेहा को तेरे इस चक्कर का पता लग गया है। हाँ, क्या मतलब? हम लोग एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और फिर तुझे किसी ने उसके घर से आते जाते देख लिया तो? और ऐसी बातें छिपाई छिपती नहीं है। मैं तेरे लिए नेहा से और झूठ नहीं बोल सकता। उस दिन तू मलिका के घर पर था, नेहा ने मुझे फोन किया था। उस दिन तो मैंने किस तरह से बात को संभाल लिया था। अगर नेहा घर पे आ जाती तो? उस औरत का चक्कर छोड़ दे और अपने घर को बर्बाद मत कर। नेहा ने तुझे अंगूठी लाने के लिए कहा है ना, पहले तू वो कर। लाऊंगा ही वो तुम्हें। और एक बात और सुन, आज ही मलिका से मिलकर सारी बात साफ कह दे और मामला खत्म कर दे। समझ तो ठीक कह रहा है। आज रात ही मल्लिका से मैं अपना रिश्ता तोड़ दूंगा, किस्सा खत्म, बस। आशुतोष, तुझे लगता है कि बड़े आसानी से तेरा पीछा छोड़ देगी वो बहुत खतरनाक औरत है। ये मेरा घर है, कोई होटल या सराय नहीं। जब दिल में आ चले आए और जब दिल में चाह चले गए। तुम मुझे बदनाम करके शराफत का नकाब बोलना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मल्लिका, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मल्लिका, देखो क्या कर रही है। मल्लिका, प्लीज मेरी बात को समझ। मल्लिका, प्लीज, मल्लिका, सोच। मल्लिका, प्लीज, लीव मी अलोन, प्लीज। पागल हो गई हो क्या? तू अपने आप को समझता क्या है?
मलिका, तूने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे मारा। तू दो टके की औरत अपने आप को समझते क्या तू है? क्या समझते तू अपने आप को? तू मेरे पे हाथ उठाएंगे? समझते क्या तू? छोड़ो तेरे को, मैं समझे? तू इतनी आसानी से मुझे छोड़ भी नहीं सकता। समाज में अपनी इज्जत बहुत प्यारी है ना तुझे? देखना दुनिया वालों के सामने किस तरह तेरी नाक काटती हूँ। अगर मेरे घर वालों के सामने या मेरे बारे में अगर तुमने कुछ जुबान भी अगर खोली ना, तेरी जुबान खींच लूंगा। जान से मालूम होगा, समझे? आइंदा कभी मेरे रास्ते में नहीं आना। कमीना अपनी बीवी की अंगूठी यही भूल गया, लेकिन उस बेवकूफ को यह नहीं मालूम कि अंगूठी अब उसे वापस नहीं मिलेगी। आ गया अंगूठी लेने के लिए। मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की? कहाँ थे अब तक? हाँ, सोमेश के घर पे था। नहीं, अगर यकीन नहीं है तो फोन करके पूछ लो। ये चेहरे पे क्या हुआ तुम्हारे? ये मैं वो यूं ही बस पैर फिसल गया था तो चोट आ गई। चोट आ गई? कितने झूठे हो तुम, बात बात पे झूठ बोलते हो। देखो नया, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तुम्हें हर बात की सफाई देते रहो। एक तो वैसे ही परेशान हो और तुम मुझे और पागल बना दोगी। तुम बीवी हो गया आफत, जासूसी करती रहती हो, कभी यहाँ फोन तो कभी वहां फोन तो कभी दफ्तर में फोन। समझ के रखा तुमने मुझे। प्लीज प्लीज कभी तो शांति से रहने दो मुझे। शांति से रहने दो मुझे? अरे अगर तुम भरोसे के लायक आदमी होते तो तुम्हारी जासूसी करनी पड़ती क्या? खैर, वो मेरी अंगूठी लाए हो? लाया हूं। आई एम सॉरी नेहा, वो लगता है कि मैं अंगूठी शायद ऑफिस में भूल आया हूँ। कल ले आऊंगा। बीबी तो तुम्हें याद रहती नहीं, अंगूठी कहाँ से याद रखोगे? जाओ अभी लेके आओ। नेहा प्लीज, ऑफिस अभी बंद हो चुका होगा, कहाँ ना कल ले आऊंगा। आशुतोष साहब, आप! मैं तो डर ही गई। आप ऐसे अचानक सामने आ गए कि क्या आप भी उस खून के बारे में? खून? किसका खून? लो, आप भी आ गए। अरे किसी ने 312 वाली लेडी का खून कर दिया है। अरे बाप रे बाप, इतने भयानक ढंग से खून किया है कि मिसेस राजन्स का। अरे शरीफ मत बनो, तुम तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे उसे जानते ही नहीं थे। तुम्हारी हमारी बात छोड़ो, आधी बिल्डिंग वाले उसी के चक्कर में थे। अच्छा ये बताओ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने नीचे से लोगों को खून की आवाज को सुना तो मैं चला आया देखने। सुबह सुबह 5 बजे तुम हमारी बिल्डिंग के नीचे क्या कर रहे थे? तुम तो ए ब्लॉक में रहते हो ना? अरे मालूम है यार,
चक्कर था, तुम्हें इससे क्या लेना? तेरा चक्कर था क्या? अरे मैंने भी कई लोगों को देखा है यार। अरे धीरे बोल यार, देखा अरे शर्मा जी आपने क्या देखा था? अरे तो मेरे को कहीं मारुति वाला कोई हाँ मेरे को मालूम, मुझे लगता है वही खूनी होगा। तेरे के बारे में तो बोलते हो। अरे छोड़ो ना भाई, आवाज नहीं करने का। अरे तुम नहीं करता है तुम। चुप रहो। खाली इसका बहुतों से चक्कर था। अरे मालूम है यार चक्कर था, तुम्हें इससे क्या लेना? तेरा चक्कर था क्या? मैंने भी कई लोगों को देखा है। अरे धीरे बोल यार, देखा अरे शर्मा जी आपने क्या देखा? ये सब अच्छी तरह से इकट्ठा कर लो। कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? हाँ सर, यहाँ पर कुछ निशान है। गुड। एक और लो। लगता है खूनी को मैडम अच्छी तरह पहचानती थी, इसलिए उसे दरवाजा खोला गया, अंदर आने दिया गया। और जब उसने अचानक ये हमला करने की कोशिश की तो इन्होंने वो एस्ट्रे मारकर अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। सर लगता है ये कोई मामूली खूनी नहीं है। जिस तरह पहले सर पे वार किया गया, फिर चाकू से वार किए गए, तोड़फोड़ की गई और फिर बेरहमी से नाक काटी गई, लगता है सर ये जरूर कोई पागल खूनी है। बॉडी स्ट्रेचर पर डालो। पीछे हटो। चलो बॉडी उठाओ। बाहर लेकर जाओ। पीछे हटो भाई। लगता है कुछ आवाज आई है, कुछ गिरा है ना नीचे? हाँ गिरा तो है कुछ। जरा नीचे रखो। अभी तो तुम ठीक चल रहे थे, तुम्हें क्या हुआ? जी वो पैर में लगता कुछ मोच आ गई है। अच्छा जरा देखूं तो। अरे अरे हवलदार साहब, उठाओ पर उठाओ। अरे भाई दर्द हो रहा है। हाँ उठाओ। देखिए देखिए नहीं उठ रहा है ना। क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई कहाँ ना मोच आ गई, बोला ना। दिखाओ मैं देखता हूँ, पर उठाओ पैर। अरे हवलदार साहब प्लीज जरा देखिए प्लीज। उठाओ। अरे छोड़े। बॉडी अभी तक यहीं पड़ी है, लेकर क्यों नहीं जा रहे इसे? ये भीड़ क्यों है यहाँ पर? तमाशा हो रहा है यहाँ पर? चलिए चलिए हटिए, चलिए उठाओ। चलो सर के भाई साहब। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे तुम? वो दूध वाली कह रही थी कि डी ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर एक पागल ने किसी औरत को मार डाला। हाँ हाँ मुझे मालूम है, बाहर लोग बात कर रहे थे। हे भगवान, सोच के भी डर लगता है। कल रात मैं घर पे अकेली थी, अगर वो पागल यहाँ आ जाता और मुझ पर हमला कर देता तो? तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। अरे तुम तो कह रहे थे कि अंगूठी ऑफिस बुलाया, फिर ये क्या है? मैं कह रहा था ना कि मैं तुम्हारी अंगूठी ज्वेलर के यहाँ से ले आया था, लेकिन तुम्हें तो यकीन नहीं हो रहा था ना। तुम ये क्या क्या करते हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अरे भाई नशे में भूल गया होगा कि पैंट की जेब में नहीं बल्कि मैंने कोट की जेब में रखी होगी, और क्या है? तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। ये लो सवालों से। इंस्पेक्टर साहब आप? तो आप यहाँ रहते हैं? जी हाँ, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? बस रूटीन इन्वेस्टिगेशन, कुछ खास नहीं। सबके यहाँ पूछताछ हो रही है तो आपके यहाँ भी आ गए। वो उसी औरत के बारे में जिसका खून हो गया? क्या ये सच है कि किसी पागल ने उसे मार डाला और उसकी नाक भी काट दी? और क्या आप उसे जानती थी? जानती? मैं तो ऐसी औरत की सूरत भी नहीं देखती। जाने कितने दोस्त थे उसके। हाँ, हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है। बाय द वे, मिस्टर आशुतोष, क्या आप उस औरत को जानते थे? हाँ। जिसका खून हो गया? जी हाँ, जानता था और
नहीं भी जानता था। मेरा मतलब है कि मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था। एक आध बार मुलाकात हुई होगी, आखिरकार हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं ना। कल रात 2 बजे तो उनके घर नहीं गए होंगे मिलने के लिए? जी मैं क्यों जाऊंगा उसे मिलने के लिए? क्यों जाऊंगा मैं? तो कल रात 2 बजे आप कहाँ थे? जी मैं सुमेश चंद्र के घर पर था, जो ई ब्लॉक में रहता है, मलिका के बगल वाली बिल्डिंग में। मेरा मतलब कि मिसेस राजन्स के बगल वाली बिल्डिंग में जो रहता है। और लौटते समय आपने कुछ नहीं देखा होगा? जी नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे भी यही लगा था। ये चोट आपको कैसे लगी? जी ये मैं बाथरूम में फिसल गया था तो लग गई थी। बाथरूम में? हाँ, यही तो कहा था मैंने कि बाथरूम में फिसल गया था, इसीलिए लग गई। ऐसा तो नहीं आपकी बीवी ने एस्ट्रे दे मारी हो आपके मुंह पर? और एस्ट्रे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी मुझे एस्ट्रे क्यों मारेगी? मैं तो सिगरेट पीता भी नहीं। पूछे मेरी पत्नी से, क्या मैं सिगरेट पीता हूँ? नहीं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? डोंट वरी, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं मतलब? एक पागल खूनी आजाद फिर रहा है और आप कह रहे हैं चिंता की जरूरत नहीं? अगर उसने दोबारा किसी पे हमला कर दिया तो? मैडम, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हमें उस घर में काफी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और हो सकता है उनमें से एक उस खूनी के हों। फिर मिलता हूं। आशुतोष, कल रात जब तू मलिका के घर पर गया था, कहीं तूने तो, मेरा मतलब है सुमेश, मैंने उसका खून नहीं किया, प्लीज। तो फिर इतनी टेंशन क्यों है? कुछ और गड़बड़ है क्या? पुलिस को अगर वहां पर मेरे फिंगरप्रिंट्स मिल गए और उन्होंने मुझे मर्डर में फंसा दिया तो? अरे अकल के अंधे, एक घर में सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं और फिर पुलिस तो उन फिंगरप्रिंट्स को ढूंढेगी जो उनके रिकॉर्ड्स में है। हो सकता है मेरे फिंगरप्रिंट्स भी वहां पर हों। क्या तेरे? हाँ यार, एक दो बार मैं भी उसके घर पर गया था। उसे कुछ फर्नीचर में हेल्प की जरूरत थी तो मैं चला गया था। तू फिक्र मत कर, अगर पुलिस पूछेगी ना तो मैं कह दूंगा कि हम दोनों उसकी हेल्प के लिए गए थे। हाँ। सर, हाँ? ये तो मर्डर वेपन लगता है और इस पर किसी के उंगलियों के निशान भी हैं। हाँ, एक बार पता चल जाए कि किसकी उंगलियों के निशान हैं, फिर पागल खूनी हमारी गिरफ्त में होगा। बच गए यार। अच्छा हुआ पुलिस को वो चाकू मिल गया जिस पर कातिल की उंगलियों के निशान हैं। अब पुलिस किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं ढूंढेगी। मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था यार, घबराने की कोई बात ही नहीं है। हाँ? मुझे तो अभी भी टेंशन है। अब किस बात की टेंशन यार? हेलो। हाँ नेहा, हाँ है। हम लोग तो यूं ही बस बैठे हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलो। अरे 2 मिनट चैन से नहीं बैठने दोगी क्या? क्या पुलिस आई है? जस्ट रूटीन क्वेश्चंस, बस मामूली सी पूछताछ। क्या वो पागल खूनी पकड़ा गया? अब तो आपके पास उसके फिंगरप्रिंट्स भी हैं? हाँ, फिंगरप्रिंट्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पुलिस रिकॉर्ड के किसी भी अपराधी के फिंगरप्रिंट्स के साथ वो नहीं मिलते। ये कोई नया ही आदमी लगता है। मिस्टर आशुतोष, वैसे मैं आपके पास कुछ और ही पूछने के लिए आया हूँ। हाँ, पूछिए। कल सुबह आप उस फ्लैट में आए थे ना? मैंने आपको देखा था। हाँ, आया था मैं। वहां लाश के हाथ में एक
अंगूठी थी। अंगूठी? हाँ, ये अंगूठी इस फोटोग्राफ में साफ नजर आ रही है, लेकिन अब वो अंगूठी गायब है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे फोटोग्राफर ने ये फोटो खींच ली। नहीं, मैंने ऐसी कोई अंगूठी नहीं देखी। हाँ, नहीं देखी मैंने। हाँ? माय गॉड, ये क्या कर रही हो तुम? ये कब गिरा दोगी? ला मुझे दे दो। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, कॉफी पीजिए। आप लोग इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? नर्वस? एक खूनी इतने दिनों से आजाद फिर रहा है और आप अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए। मैडम, आप इतना डर क्यों रही हैं? आपके पति आपका ख्याल रखेंगे ना? क्यों मिस्टर आशुतोष? जी, वो तो रख ही रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं? पति अगर ख्याल रख सकते तो डर की बात ही क्या थी? मतलब? जी, वो तो ऐसे ही बस। ये अक्सर देर से घर आते हैं, मैं ज्यादातर घर पे अकेली होती हूँ। अरे भाई, और भी तो औरतें हैं, तुम अकेली थोड़ी हो। तुम इतना डरती क्यों है? वो खुद ही तुम्हारे पास ही क्यों आएगा? तो फिर वो उसी के पास क्यों गया? उसने उसी की नाक क्यों काट दी? उसकी लाश का बुर्ता क्यों बनाया उसने? आप अभी तक उसे पकड़ क्यों नहीं पाए? वो हम सबको मार देगा। आप उसे क्यों नहीं समझाइए नहीं। शांति रखो। मैडम, अरे देखिए, घबराइए नहीं, मैं हर घर में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं हर घर के बाहर कांस्टेबल नहीं बैठा सकता। आप अपने घर के दरवाजे बंद रखिए और किसी अजनबी को अंदर मत आने दीजिए। मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता। वक्त पे आ जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं क्या करता? वो इस तरह से चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मैं डर सा गया। आपको बुलाना ही पड़ा। डोंट वरी, इट्स ऑल राइट। उसे हिस्टीरिया का अटैक आया था। हिस्टेरिया? हाँ, वो बुरी तरह से डर गई है। उसे यकीन सा हो गया है कि अगला कत्ल उसका होने वाला है और इसी डर की वजह से उसके दिमाग का फ्यूज थोड़ा उड़ सा गया है। लेकिन आप कुछ तो कीजिए ना डॉक्टर साहब। उसकी इस तरह की हालत मैंने कभी देखी नहीं। देखो, एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी भी बीमारी या रोग का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन इस डर का तो इलाज नहीं कर सकता। जब से मिसेस राजहंस का कत्ल हुआ है, तुम्हारी बीवी क्या, सोसाइटी का हर कोई अपने साये से डरने लगा है। पिछले 20 साल से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन इस सड़क को इतना सुनसान मैंने कभी नहीं पाया। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ तो करना ही होगा ना। ऐसे कब तक चलेगा? वैसे तो मैंने नींद का एक इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी दोबारा अगर दौरा पड़ जाता है तो मैं कैप्सूल देता हूँ। ये तोड़कर इसका पाउडर उसे दे देना। थैंक यू डॉक्टर साहब। नींद के साथ साथ दिमाग भी शांत हो जाएगा। इसे लेते ही 1 मिनट में नींद आ जाएगी और जब वो उठेगी तो अपने आप को एकदम तरोताजा पाएगी। डॉक्टर साहब, क्या आपको भी लगता है कि कोई पागल खूनी वाकई में है? जब पुलिस खुद असलियत का पता नहीं लगा पाई है तो मैं क्या कहूँ। लेकिन जिस तरह से मिसेस राजहंस का कत्ल हुआ है, हम तुम वो पागल खूनी के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पागल खूनी कभी भी किसी पे भी हमला कर सकता है। किसे मालूम क्या होने वाला है, लेकिन जब तक पुलिस वो पागल खूनी को पकड़ नहीं लेती, मैंने अपनी बीवी का घर से बाहर निकलना रात को बंद करवा दिया है। अपनी बीवी का ख्याल रखो। चलो, चलता हूं मैं। गुड नाइट डॉक्टर साहब। गुड नाइट। इस पागल खूनी का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, सबसे बड़ा पागल मैं कहलाऊंगा। अब की बार ये पागल खूनी हमला नहीं करेगा, हमला मैं करूंगा। मैं, मेरी प्यारी बीवी नेहा पर।